नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः। तौ तु दृष्ट्वा महात्मानो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वरायुधधरो वीरो सुग्रीवः शंकितो अभवत्। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देखकर ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। उद्विग्न हृदय सर्वा दिशः समवलोकयन् न व्यतिष्ठत् कस्मिंश्चित् देशे वानरपुंगवः। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। नैव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणो महाबलो कपिः परम भीतस्य चित्तं व्यवसाद है। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्र बहुत दुखी हो गया। चिंतयित्वा स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघवं सुग्रीवः परमोद्विग्नः सर्वैस्तैर्वानरैः सह। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ राम लक्ष्मणौ। वानवराज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले। एतौ वनम् इदं दुर्गम वाली प्रणीहितो ध्रुवम् छद्मना चिरवसनो प्रचरन्ता विहागतो। निश्चय ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, इससे हम इन्हें पहचान न सकें। ततः सुग्रीव सचिवा दृष्ट्वा परमधन्विनो जग्मुर्गिरि तटात् तस्मात् शिखरम उत्तमम। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधन उधर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुँचे। ते क्षिप्रम अभिगम्याथ यूथपायूथप अर्षभम हरियो वानर श्रेष्ठम परिवार्योपत स्थिरे। वे यूथपति वानर शीघ्रतापूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। एवमेकायन गतः प्लवमाना गिरिर्गिरिं प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च। ततः शाखा मृगा सर्वे प्लवमाना महाबलः बभञ्जोश्च नगांस्तत्र पुष्पितान् दुर्गमाश्रितान्। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला। आप्लवन्तो हरिवरः सर्वतस्तं महागिरिं मृगम् आर्जार शार्दूलां त्रासयन्तो
ययुस्तदा। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछल कर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रहने वाले मृगों, बिलावों और व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। ततः सुग्रीव सचिवः पर्वतेन्द्रे समाहितः संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमुख पर आ पहुँचे और एकाग्रचित्त हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततस्तु भय संत्रस्तं वालिकिल्वेश शंकितम् उवाच हनुमान वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः। तदनंतर वाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। संभ्रमस्त्याज्यतामेष सर्वैर्वाली कृते महान् मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः। आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ वाली से कोई भय नहीं है। यस्मादुद्विग्नचेतास्त्वं विद्रुतो हरिपुङ्गव तं क्रूरदर्शनं क्रूरं नेह पश्यामि वालिनम्। वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। यस्मात् भव भयं सौम्य पूर्वजात पाप कर्मणः सनेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्। सौम्य, आपको जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता, अतः मुझे आपके भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता। अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तम् एव प्लवंगम लघुचित्ततया आत्मानं न स्थापयसि यो मतो। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि विज्ञान संपन्ना इंगितः सर्वम् आचरः न या बुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्तिः। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनुमतः ततः शुभतरं वाक्यं हनुमंतं उवाच है। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। दीर्घबाहु विशालाक्षो शरचापासिधारिणो कस्य न स्याद् भयं दृष्ट्वा योतो सुरसुतोपमो। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी, नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। वाली प्राणी हितावेव शंकेऽहं पुरुषोत्तमो राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। हरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाश्छद्मचारिणः विश्वस्तानाम् अविश्वस्ताश्छिद्रेषु प्रहरन्त्यपि।
प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयः प्राकृतिर्नरहे। वाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयो प्लवंगम इंगितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च। अतः कवि श्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। लक्ष्यस्व तयोर्भावं प्रहृष्टमनसो यदि विश्वासयन् प्रशंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः। उनके मनोभाव को समझो। यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। ममेवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मुँह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। शुद्धात्मानो यदि त्वेतो जानीहि त्वं प्लवंगम व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्टतानयोः। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः चकार गमने बुद्धिं यत्र तो राम लक्ष्मणो। वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार के आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। तथेति संपूज्य वचस्तु तस्य कपे सुवीतस्य दुरासदस्य महानुभावो हनुमान ययो तदा य स यत्र रामो अतिबली स लक्ष्मणः। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।